Good morning, class 5 students. How are you all? I hope all are fine. Me Veena Rani from Wisdom School. प्यारे बच्चों, आज हमारा पाठ 5 पुष्प की अभिलाषा का टेस्ट है। ये उसके लिए सेकंड रिवीजन वीडियो है। आपने पहले इसको अच्छे से देखना है और मिस नहीं करना। पेपर टेस्ट की तैयारी अच्छे से करके उसके बाद आपने टेस्ट देना है और टेस्ट को भी मिस नहीं करना। सभी बच्चों ने ये टेस्ट देना है। शब्दार्थ: चाह, इच्छा, चाह, इच्छा। सम्राट, महाराजा, सम्राट, महाराजा। हरि, ईश्वर या विष्णु भगवान, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। हरि, ईश्वर, विष्णु भगवान। वनमाली, वन या उपवन का माली। मातृभूमि, जन्मभूमि, मातृभूमि, जन्मभूमि। सुरबाला, देवकन्या, अप्सरा। सुरबाला, देवकन्या, अप्सरा। शव, मृत शरीर, शव, मृत शरीर। इठलाना, इतराना, नखरा दिखाना, इतराना, नखरा दिखाना। पथ, मार्ग, रास्ता, पथ, मार्ग, रास्ता। पुष्प क्या इच्छा रखता है? सैनिकों के चरणों में बिछ जाने की। पुष्प स्वयं को तोड़कर कहाँ फेंक दिए जाने की बात करता है? सैनिकों के मार्ग पर। कविता के आधार पर बताइए, प्रश्न उत्तर। कविता के आधार पर बताइए कि पुष्प का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? देवकन्या के गहनों में, प्रेमियों की मालाओं में, राजाओं के मृत शरीर पर, देवताओं पर चढ़ाने के लिए तथा सैनिकों, वीर सैनिकों के पथ पर चढ़ाने के लिए पुष्पों का उपयोग किया जाता है। देवकन्या के गहनों में, प्रेमियों की मालाओं में, राजाओं के मृत शरीर पर, देवताओं पर चढ़ाने के लिए तथा वीर सैनिकों के पथ पर चढ़ाने के लिए पुष्पों का उपयोग किया जाता है। पुष्प सुरबाला के गहनों में क्यों नहीं गुंथा जाना चाहता है? सुरबाला के गहने बनकर पुष्प उसकी सुंदरता को बढ़ा देगा। सुरबाला के गहने बनकर पुष्प उसकी सुंदरता को बढ़ा देगा, किंतु पुष्प को इसमें अपनी सार्थकता नजर नहीं आती। किंतु पुष्प को इसमें अपनी सार्थकता नजर नहीं आती। पुष्प प्रेमी का हार बनने का इच्छुक क्यों नहीं है? प्रेमी का हार बनकर पुष्प भौतिक प्रेम का आधार नहीं बनना चाहता। प्रेमी का हार बनकर पुष्प भौतिक प्रेम का आधार नहीं बनना चाहता, क्योंकि वह सच्चे प्रेमियों के लिए न्यौछावर होना चाहता है। पुष्प की क्या अभिलाषा है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? पुष्प की अभिलाषा है कि वह मातृभूमि पर शहीद होने जाने वाले वीरों के पैरों तले बिखेर दिया जाए। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी शहीदों का सम्मान करना चाहिए। निम्नलिखित पंक्तियों के भाव अपने शब्दों में लिखिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। हे उपवन के माली, मुझे तुम तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर देश के वीर सैनिक अपनी जन्मभूमि पर जान न्यौछावर करने के लिए जाए। अब दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। हरि, श्याम, ईश्वर। हरि, श्याम, ईश्वर। सिर, सर, शीर्ष, सर, शीर्ष। पथ, रास्ता, राह, रास्ता, राह। मातृ, माता, जननी। सम्राट, राजा, नरेश। सम्राट, राजा, नरेश। समान तुक या लय से अंत होने वाले शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं, जैसे बुलबुल, चुलबुल। तो जो दिए गए शब्द हैं उनके तुकांत शब्द लिखने हैं। चाह, राह। हरि, करी। तोड़, जोड़। पथ, गत। बाला, माला। सिर, फिर। गहना, पहना। वीर, नीर। वर्ण विच्छेद।
ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जो पहले व्यंजन है वो व्यंजन लिख के उसके नीचे हलंत, फिर उसको जो मात्रा लगी हुई है वही वाला स्वर लिखना है। उसके बाद सुरबाला, स के नीचे हलंत, मात्रा ऊ की तो ऊ, र के नीचे हलंत, मात्रा कोई नहीं है तो यानी इसमें अ है तो अ, बा ब आ, ब को हलंत आ, ला ल को हलंत आ। ठीक है, आ की मात्रा है ना। गूंथा, ग के नीचे हलंत, ऊ और चांद बिंदु, ऊ की मात्रा है ना, इसको तो ऊ स्वर हो गया और ये चांद बिंदु ऊपर वाला। थ, था तो थ के नीचे हलंत और आ। ठीक है, आ की मात्रा है। प्यारी, प्यारी में देखिए आधा प, हलंत वाला अक्षर, हलंत वाला जो वर्ण होता है वो भी आधा होता है, इसलिए प के नीचे हलंत, मात्रा कोई नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आधा है वर्ण। या, य के नीचे हलंत आ, री, र के नीचे हलंत ई। ठीक है, या है ना तो य के नीचे हलंत और आ की मात्रा है तो आ, री र ई। सम्राट, स के नीचे हलंत, कोई मात्रा नहीं है यानी अ है उसमें तो अ। मरा, मरा कैसे आवाज आ रही है, मरा, तो म के नीचे हलंत, र के नीचे हलंत आ, मरा, तो ये दोनों के लिए इकट्ठा आएगा मरा, आधा र लगा हुआ है इसमें तो आ जो है दोनों के लिए इकट्ठा, समरा। ट के नीचे हलंत, अ है इसमें तो अ। भाग्य, अब भा यानी भ के नीचे हलंत और आ, आधा ग है तो हलंत, कोई स्वर नहीं आएगा। य के नीचे हलंत और अ। मातृभूमि, सबसे पहले क्या आ रहा है, माँ, तो म के नीचे हलंत, आ की मात्रा है आ लिख दिया। त्रि, त के नीचे हलंत और री की मात्रा है री लिख दिया। भू, भ के नीचे हलंत और ऊ की मात्रा है ऊ लिख दिया। मी, म के नीचे हलंत और ई की मात्रा है तो ई लिख दिया। शीश, श के नीचे हलंत, मात्रा कौन सी है, ई की, ई लिख दिया। श के नीचे हलंत, मात्रा कौन सी है, अ की, तो अ लिख दिया। ठीक है, अब ये जो है ये देखिए, इसका भी मैंने PDF भेज दिया था। ये वैसे आपके लिए खुद करने का काम था, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, हमें एक तो इसके ये दिए हुए हैं उल्ट पुल्ट वर्ण दिए हुए हैं, हमने इसको सही से करने हैं, और इधर हमें हिंट भी दिए हुए हैं, हमें संकेत भी दिए हुए हैं। देखिए, आभूषण का समानार्थक, गहना, 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 गहना। ठीक है, देव का विलोम, दानव, दानव। सम्राट का स्त्रीलिंग, सम्राट, सम्राज्ञी। ठीक है, सम्राज्ञी, सम्राज्ञी। संज्ञा की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं, विशेषण, विशेषण, विशेषण। वीर का विलोम क्या होता है, वीरांगना। ठीक है, वीरांगना। माला का बहुवचन, मालाएं। ठीक है ना, हिंट भी दिए हुए हैं हमें और वर्ण भी दिए हुए हैं, इसको सही से हमने सेट करना है। तो ये आपका रिवीजन वीडियो कंप्लीट हो गया बेटे। आपने अच्छे से टेस्ट की तैयारी करके और अच्छा सा टेस्ट देना है। ओके, टेक केयर।